हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएस टेक्नीशियन। हम इस सीरीज में जहाँ पे हम बेसिक एक्सेल पढ़ रहे हैं वहां तक हमने चैप्टर 5 कवर कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 पे जाएंगे, बट मैं एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि हमने चैप्टर 5 में क्या क्या कवर किया था। हमने उसमें समझा था कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या फर्क है। दूसरा, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, मेक श्योर मैंने बेसिक बोला, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे ये हैं, ठीक है। और ऑटोसम हमने दूसरी चीज सीखी थी कि कॉमन फंक्शन जो हमारे बहुत बेसिक्स होते हैं वो वाले कॉमन फंक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, जैसे सम एक्स, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, काउंट, ये सब हमारा था। और दूसरा, हमने रेंज सेलेक्ट करना सीखा था कि एब्सोल्यूट जो हमारी रेंज है वो कैसे होती है। और दूसरा एक होता है सेल रेफरेंस। जो हमारा सेल रेफरेंस था वो एक रिलेटिव होता है, कोई एब्सोल्यूट होता है। तो हमने ये सीखा था कि रिलेटिव क्या होता है और एब्सोल्यूट क्या होता है। अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज मेक श्योर जाके चैप्टर नंबर 5 की सीरीज जरूर देखें, जिससे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू अवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग बेसिक। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं, हमारे 5 पॉइंट्स जो हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी सीरीज बेसिक ही है तो इसमें कुछ हम ज्यादा हाई क्लास नहीं पढ़ेंगे। बट मेक श्योर कि जो भी हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी उसको आप जरूर फॉलो करें, ताकि जैसे आपके पास न्यू कुछ अपडेट आता है तो उसे आप कवर कर पाओ, है ना। तो आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6 है डाटा हैंडलिंग बेसिक। इसमें हम क्या करेंगे, हम शॉर्टिंग सीखेंगे। पहले शॉर्टिंग दो टाइप की होती है, एक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैं इसे बताते हुए चलता हूँ। शॉर्टिंग का मतलब होता है डाटा को शॉर्ट करना अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लाइक मेरे पास लिखा है ABCD, A to Z कुछ लिखे हुए हैं अल्फाबेट्स, बट वो शॉर्ट नहीं है, मतलब सीरीज वाइज नहीं है। वो कहीं पे A लिखा है, कहीं पे B लिखा है, कहीं पे C लिखा है, कहीं पे D लिखा है। मैं उसे सीरीज वाइज करना चाहता हूँ तो उसे हम शॉर्टिंग कहेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो डिसेंडिंग में हो या असेंडिंग में हो। आई बिलीव कि ये डिसेंडिंग और असेंडिंग सबको क्लियर होगा, बट मैं फिर भी मोटा मोटा समझाता हूँ। छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, यानी सीरीज अगर मैं फॉलो करूँ तो सीरीज नंबर 1 से लेकर सीरीज नंबर 10 तक अगर हम जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके एक सीरीज होगी, तो वो असेंडिंग हो गई, मतलब बढ़ते हुए क्रम। अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊं तो बढ़ते हुए क्रम, यानी हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो फॉरवर्ड जा रहे हैं ना कि बैकवर्ड, ठीक है। और डिसेंडिंग बिल्कुल अपोजिट है, ये हमारा बैकवर्ड जा रहा है, जैसे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके, है ना। तो शॉर्टिंग तो यही है, बट हम इसको एक्सेल में भी समझेंगे भी क्या है और ये हम कैसे करेंगे ये भी समझेंगे। जो पॉइंट नंबर 6 1 है इस पे ही करते सीधे सबसे पहले चलते हैं, हम अपना एक्सेल खोलते हैं। हमारे पास वही एक्सेल है, ताकि मैं बात करता कि शॉर्टिंग की, शॉर्ट कैसे होता है। लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंटिंग लिखी है, बट मेरे को नहीं पता कि ऐसी क्यों लिखी है। तो मैं इसे क्या करूंगा, मैं रैंड बिटवीन डाल दूंगा। भाई मुझे 10 से लेकर 1 तक कहीं पे भी कुछ भी दे दो, मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। मेरे को रैंडम नंबर मिलेगा, कोई फिक्स नहीं है। मैं सिर्फ चलो मैं सिर्फ पेस्ट वैल्यू मार दूँ, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला हट गया और ये वैल्यू पेस्ट हो गई। अब मैंने क्या करा है, मुझे एक ही नंबर में मुझे नंबर मिल गया कि इसमें क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। बट मुझे पता है ये सीरीज है, बट ये मुझे ना दिख नहीं रही है सीरीज फॉर्म में। तो अब मैं चाहता हूँ ये मुझे सीरीज फॉर्म में दिखे, जैसे कि ये दिख रही है। ऑल्दो यहाँ पे 1 2 3 4 सारे नंबर हो, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि ये रैंडम है, कोई फिक्स डिजिट नहीं है, तो ये रैंडम नंबर्स हैं। लेट्स से कि अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूंगा तो क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। पहला, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या जाऊंगा, यहाँ पे होम टैब में एडिटिंग करके मेरे पास एक ग्रुप है जिसकी मुझे शॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, शॉर्ट फिल्टर में। और देखो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। वही मैंने बताया था ना, बढ़ते हुए क्रम। सेम गोज विद अनदर, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी घटते हुए क्रम, हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कस्टम शॉर्ट। हम ये तीनों देखेंगे लाइन से शुरू करेंगे, ठीक है। हम पहले कर रहे हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब आप नोटिस करो 1 2 3 4 5 हमारे पास है नहीं, तो नेक्स्ट नंबर सबसे बड़ा 8 हुआ, फिर 9 इतनी बार आ गया, और ये 10। यानी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक सीरीज फॉलो की जा रही है, करेक्ट। मैं दोबारा उसको सेलेक्ट करूंगा, दोबारा जाऊंगा और इस शॉर्ट लार्ज टू स्मॉल पे चले जाऊंगा, ठीक है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, यानी घटते हुए क्रम। 10 9 9 9 इतनी बार 9 है, फिर 8 4 3 2, करेक्ट। तो ऐसे क्या हुआ, ये शॉर्टिंग हो गई डिसेंडिंग। इससे पहले हमने क्या करी थी, वो थी असेंडिंग, है ना। अब आता है कस्टम शॉर्ट। दिस कैन नॉट अप्लाई टू द सेलेक्ट रेंज, सेलेक्ट द सेल इन द रेंज एंड ट्राई अगेन। मैंने वाला सेल सेलेक्ट करता है, इसलिए इसने एरर देगा कि उसे वो शॉर्ट करने का ऑप्शन मिला नहीं। लेट्स से मैं कह रहा हूँ मैंने ये दोनों ही सेलेक्ट कर दिए और मैं जा रहा हूँ और कस्टम शॉर्टिंग में। अब देखो इसने कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि उसे उन सेलेक्ट किए हुए डाटा में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ डाटा मिल रहा है। ऑल्दो उसे नहीं पता कि वो कैसा है, किस फॉर्म में है, वो अभी सिर्फ डाटा देख पा रहा है, इतना है। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक रो दिख रही होगी। अगर मुझे रो बढ़ानी है तो मेरे पास ऑप्शन है ऐड रो, अगर रो घटानी है तो मेरे पास ऑप्शन है डिलीट लेवल, करेक्ट। ऐड लेवल, डिलीट लेवल। आगे ऑप्शन के जो हैं वो अभी काम के नहीं है, फ्यूचर में पढ़ेंगे तो जरूर इसको कवर करेंगे, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं कॉलम एफ। एफ क्या है, ये वाला कॉलम, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सी पे भी जा सकता हूँ, DEF इन सब पे जा सकता हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैं इसे दोबारा काट रहा हूँ, मैं दोबारा करता हूँ। लेट्स से मैंने इसे बोला ये है मेरा नंबर, और ये हो गया मेरा नम, है ना। ये दो कॉलम के मैंने नाम रखे, एक नम और एक नंबर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शॉर्ट में, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, सेम कस्टम शॉर्ट। अब अगर मुझे देखो यहाँ पे ना मुझे कॉलम ही दिख रहे हैं, है ना।
तो मैं अगर चाहे एफ सेलेक्ट करूँ चाहे सी सेलेक्ट करूँ कॉलम, मुझे दोनों में कॉलम नेम दिख रहा है, पर मेरे पास तो मेरे टेबल में या फिर मेरे उस डाटा सेट के ऊपर हेडर है, तो मैं वो हेडर कैसे लेके आऊँ? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है माई डाटा हैज हेडर। अगर मैं इसे क्लिक करूंगा, लो यहाँ पे चेंज हो गया। ऑल्दो जहाँ पे नहीं होगा वहां पे उसने ब्रैकेट में रखा हुआ है कि हमें नहीं पता, अभी डाटा क्लियर नहीं हुआ, उस सेल में डाटा अवेलेबल नहीं है उस कॉलम में। अगर मैं नम करूंगा तो नम सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ दोनों। अब मैं देख रहा हूँ कि नंबर असेंडिंग में है, तो मैं नंबर सेलेक्ट करूंगा ना, और वो असेंडिंग में थे तो मैं इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा, यानी डिसेंडिंग कर दूंगा। देन मैं नम पे जाऊंगा, नम मेरा डिसेंडिंग टू असेंडिंग है, मैं इसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा। खैर ऑलरेडी हो रखा है, बट मैं सेलेक्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा। अब मैंने इसे कर दूंगा ओके। तो मेक श्योर यहाँ पे भी 1 ऊपर है, यहाँ पे 1 नीचे है, ठीक है। नम में इसे ओके कर लुक, नंबर में 10 ऊपर हो गया और नम में 1 ऊपर हो गया, है ना। तो ये होगी कस्टम सॉर्टिंग। एक बार में हम पूरा डेटा सेट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि कब किस में कैसे करना है ना। ये हो गया हमारा शॉर्ट, कि हम डेटाबेस को या डेटा सेट को शॉर्ट कैसे करते हैं। शॉर्ट करने के तरीके हैं जो मेन अच्छे तरीके हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक फिल्टरिंग डाटा। अच्छा, फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है पहले वो समझ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डेटा सेट में सिर्फ वही दिखाई दे जो मेरे को चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि फिल्टर लगा दे कैसे, अभी मैं समझा रहा हूँ कि फिल्टर होता है। फिल्टर लगता है कैसे, शॉर्टकट होता है। जिस भी कॉलम के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, उस कॉलम को मैं, अगर मेरे पास हेडर है तो मैं हेडर पे भी कर सकता हूँ, और हेडर नहीं है तो मैं डायरेक्ट कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन अगर मेरे पास बहुत सारा रो तो मैं ऐसे भी सिलेक्ट करता हूँ कि भाई पूरी रो में लगाना है, तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा है तो मैं बस इन दो सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा वही शॉर्टिंग और फिल्टर पे जा रहा हूँ और अप्लाई फिल्टर पे लगा रहा हूँ। देखो वहां पे एक डॉट सा बना दिख रहा होगा, मैं से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है। ये डॉट डॉट से जो है ना, ये वही डॉट डॉट से, ये ड्रॉप डाउन है। मतलब हमको दिखेगा कि नीचे वाली जो वैल्यूज है ना, जो वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है, ये वैल्यू उसके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम वो वैल्यू सेलेक्ट कर पाएंगे जो हमें चाहिए। इसे जो हमें नहीं चाहिए उसकी बात ही अलग होगी। लेट्स से एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास ऐसा डाटा जिसमें मेरे पास ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, 4, है ना। 9 जो है 4 बार लिखा हुआ है इस डाटा सेट के अंदर, तो मैं चाहता हूँ मुझे उसे वही रो दिखे जिसमें 9 लिखा हुआ है। तो मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन खुलेगा और मैं सिर्फ और सिर्फ 9 सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट ऑल कर रिमूव करके क्या करता हूँ, देखो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 9 वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सेम मैं फिल्टर पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट ऑल कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो वो हो जाएगा दोबारा जैसा पहला था। ओके, ये होता है फिल्टर करना डाटा को, अपने अकॉर्डिंगली वो डाटा सेट निकालना उस डाटा सेट में जो आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया मेरे पास इतनी बड़ी रो में 9 कितनी बार लिखा है ये चेक करना। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 9 ही कर सकता हूँ, मैं लेट्स से मैं 1 9 दोनों करना चाहता हूँ एक साथ, तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों से हो जाएगा एक बार। ओके, दूसरा देखो शॉर्टिंग का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिलता है। अभी एक शॉर्ट बाय कलर भी है, इसको भी करेंगे, ठीक है। फिर ये शीट व्यूज है, ये व्यू है, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। ये व्यू तो हम पढ़ेंगे, है ना। और ये नंबर फिल्टर है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक रेंज मिल जाए मुझे, जैसे कि लेट्स से मतलब ये इक्वल है, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट व्यू। डज नॉट इक्वल मतलब मैं चाहता हूँ कि एक को छोड़ के, मतलब ये छोड़ के सारे आ जाएं, तो ये डज नॉट इक्वल में चला गया। अब मैं कहता हूँ ग्रेटर देन, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे रेंज मिल सकती है, यहाँ पे एक्सेप्ट मिल सकता है, जो इक्वल मिल सकता है, डज नॉट इक्वल मिल सकता है, और एक बिटवीन मिल सकता है ना, ये सब मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, एवरेज, लो एवरेज, कस्टम फिल्टर, ये सब नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। इस पोर्शन में दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, हमने बात कर ली कि फिल्टर होता क्या है, अब बात करते हैं कि फिल्टर लगाते कैसे। शायद मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इस सबको सिलेक्ट करूंगा, उसी फिल्टर शॉर्टिंग पे जाऊंगा, अप्लाई फिल्टर पे करूंगा। अभी फिल्टर लगा हुआ तो रिमूव हो गया, दोबारा लगाना तो लगा दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज, अभी मैं पहले इसी वाले को कवर करता हूँ एरिया को। मैंने यहाँ से लेट्स अज्यूम मैंने ये 2 4 फिल्टर लगा दिए, ठीक है। या नॉर्मल नहीं भी लगाई, तो मैं उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर फिल्टर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ये सारे फिल्टर रिमूव कर देगा। यहाँ पे खैर लिखे हुए से समझ में आ रहा होगा, जैसे रिमूव हो गया, राइट। अब आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे फिल्टर अप्लाई ही नहीं है। मतलब फिल्टर अप्लाई है बट फिल्टर के अंदर कुछ हमने सिलेक्शन नहीं कर रखा। तो जब हम फिल्टर के अंदर कोई सिलेक्शन करेंगे वो तभी एक्टिव होगा, लुक, और ये रीअप्लाई भी हो जाएगा कि दोबारा अप्लाई कर दो, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका फिल्टर्स। अब अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि फिल्टर का रेंज अगर मैं समझाऊं, ये मैंने सारे फिल्टर्स रिमूव कर दिए। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ऑल्ट शिफ्ट एल, ये इसका शॉर्टकट है, ऑल्ट शिफ्ट एल। अब मुझे नहीं पता मेरे सिस्टम में क्यों नहीं चल रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज को लेके, बट ये नहीं चल रहा है। I don't know। ठीक है, आपको भी बहुत बता दिया, बट ऑल्ट शिफ्ट एल, इस भी जैसे मान लो मेरे पास, अगर मान लो इतनी सारा रिकॉर्ड जितना मैंने सेलेक्ट किया है, इन सब में मुझे एक साथ फिल्टर लगाना है, तो मैंने सारी रेंज सेलेक्ट करी, सॉरी कॉलम, सॉरी 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 रो सेलेक्ट करी, और उस रो पे मैंने सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एल बटन तीनों एक साथ दबा दिए, और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाएंगे। सेम रिमूव करने के लिए भी है, जब मुझे कोई फिल्टर रिमूव करना होगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ रिमूव कर सकते हैं ना। लेट्स मूव टू, अब फिल्टर्स में थोड़ा एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस, ज्यादा नहीं। अब जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे नंबर फिल्टर्स मिलेगा मुझे ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन के बाद। तो जब मैं इस नंबर फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा इक्वल, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, डोंट इक्वल, जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और एक बिटवीन, ठीक है। बट अगर मैं चाहूँ, मुझे जानना है ग्रेटर देन, लेट्स से मुझे नहीं पता कि इस रिकॉर्ड में कितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब
10 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं। बट अगर लाखों नंबर ऑफ रोज हैं, उसमें 100 से ऊपर की वैल्यू जानी, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया कस्टम फिल्टर्स में। अब मैं जाऊंगा इस ग्रेटर देन, मुझे जानना है कि 3 से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो दे दो। उसने 3 से ऊपर वाली सारी वैल्यू दे दी। सेम मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर ये फिल्टर उसमें मेरे सारे फिल्टर रिमूव कर देगा। हमने ग्रेटर देन देख लिया, सेम ग्रेटर देन इजिकल टू भी है। ग्रेटर देन इजिकल टू अगर मैं, जैसे मैंने पहले 3 सेलेक्ट किया था और 3 नहीं आ रहा था, अभी भी मैंने 3 सेलेक्ट किया है और अब आएगा क्योंकि मैंने इजिकल टू ले लिया। अच्छा, वहां के बाद मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ वही वाली सेम चीज, इक्वल, डोंट इक्वल, ग्रेटर देन, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग। देखो अब 3 भी आ रहा है, पहले 3 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये वही और कुछ नहीं है। ग्रेटर देन इजिकल टू हो गया, लेस देन हो गया, आई मीन लेस देन ग्रेटर देन सभी के साथ बिटवीन हमने कर ही लिया। टॉप 10 की बात करूं तो मैं कहता हूँ कि टॉप कितना, और क्या कर दो, जितनी मैक्सिमम वाली वैल्यू होंगी, जिस वैल्यू में सबसे ज्यादा डिजिट, सबसे बड़ा डाटा होगा, वो टॉप 5 दे देगा। मैंने क्योंकि 5 सिलेक्शन किया था इसलिए, है ना। अब वो ये अबव एवरेज, बिलो एवरेज, अगर मैं पहले फिल्टर हटाऊं इसका, नंबर फिल्टर में जाके अबव एवरेज कर दूं, देखो एवरेज जो होगी ना वैल्यू उस सेल की, देखो अभी एवरेज कितना दिख रहा है, 9। ठीक है, अब अगर मैं सब सेलेक्ट कर लूं तो एवरेज कितना दिख रहा है, 6.4। यानी 6.4 से ऊपर वाली वैल्यू दिखनी चाहिए मुझे। कौन सी है 6.4 से ऊपर वाली वैल्यू, 8, 9 और 10, ये 3 वैल्यूज हैं ऊपर वाली, है ना। तो मैं नम पे जाऊंगा और अबव एवरेज, सिर्फ वही वाली वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एवरेज वाली वैल्यू से ऊपर हो। सेम वही बिलो एवरेज, मतलब वही 6 पॉइंट नीचे से 6 पॉइंट जो भी आ रहा था 4, उससे नीचे वाली वैल्यू रिफ्लेक्ट होंगी, यानी ये वाली। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर। लेट्स मूव बेसिक फिल्टर हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है कि आपको तो आना ही चाहिए, मस्ट वाली चीज है ना, फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक डाटा सेट है, इस डाटा सेट के अंदर मुझे एक चीज फाइंड करनी है। ठीक है, दो ऑप्शन है, कंट्रोल एफ, पहला फाइंड और रिप्लेस दोनों कंट्रोल एफ से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, शॉर्ट फिल्टर के जस्ट बगल में देखो फाइंड एज सेलेक्ट आ रहा है, मैंने इस पे फाइंड पे सेलेक्ट किया, उसके जस्ट नीचे रिप्लेस भी आ रहा है। फाइंड पे क्लिक किया, वही टैब खुलेगा। ये शॉर्टकट थी जो मैंने पहले बताई, कंट्रोल एफ, और ये लॉन्ग कट है जो मैंने अब बताया है। सेलेक्ट करो डाटा, फाइंड करो, और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब फाइंड क्या होता है, फाइंड का मतलब आई डोंट नो कि ये मुझे समझाना चाहिए नहीं समझाना चाहिए, बट बहुत बेसिक सा है। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है किसी भी चीज को। अब मेरे को इस डाटा सेट के अंदर ढूंढना है 9, तो मैं इस पे क्या करूंगा, नेक्स्ट। देखो उसने वो कर दिया, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट, जब तक मैं नेक्स्ट करता रहूंगा, जब तक मुझे सारी चीजें नहीं मिल जाती। अगर मैं एक बार, उसने जैसे पूरी रेंज वो एक बार सेलेक्ट कर ली, वो दोबारा रिस्टार्ट कर देगा उसे। वो देखो उसने दोबारा स्टार्ट कर दिया। आप लोग बस यहाँ थोड़ा ध्यान से देखते रहना, तो दिखेगा। देख रहे हो, सेम अगर मैं कहूँ कि उसका और क्या रिपीट हुआ है, और तो खैर कुछ रिपीट ही नहीं हुआ, बट ठीक है, मेरे को 3 ढूंढना है, तो उसने 3 ढूंढ दिया। अब अगर हम बात करूँ रिप्लेस की, तो रिप्लेस हुई है, वो पूछा है क्या ढूंढना है और किससे रिप्लेस करना है। लेट से मैं कह रहा हूँ 3 ढूंढना है और 1 से रिप्लेस करना है, तो मेरे पास फाइंड का ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे रिप्लेस का करना है, तो मैं क्या करूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। देखो जहाँ पे 3 था ना, वहाँ 1 हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप इधर नोटिस करना। ठीक है, नोटिस करो, मैंने रेंज दोबारा सेलेक्ट करी, कंट्रोल एफ दबाया, रिप्लेस पे गया, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे समय ये 3 है, ये वाला 3, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 1 से, या फिर लेट से मैं क्या चाहता हूँ कि ए आ जाए, वहाँ ए क्यों आ गया, चलो लिखा, तो एक मैसेज आ गया, ऑल डन, वी हैव 1 रिप्लेसमेंट। उसे सिर्फ 3 एक बार ही लिखा हुआ दिखा, तो उसने सिर्फ उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैं इसे अगर क्रॉस करूंगा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमने सॉर्टिंग देख ली, हमने बेसिक फिल्टरिंग देख ली, इसमें मतलब कि मैं थोड़ा सा एडवांस चला गया हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस देख लिया। अब यूजिंग ऑटोफिल देखते हैं, ये बहुत लिटरली इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ ना, या ये नहीं आता है, तो आप जब बड़ा काम कर रहे होगे ना, तो आप बस मैनुअली करते रह जाओगे चीजों को, तो वहां पे फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ओके, ये होता क्या, पहले इसको समझते हैं। यूजिंग द ऑटोफिल टूल, ये है क्या, ये समझ लो एक ऐसा रामबाण है, या ये एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे आप एक सीरीज को ना रिपीट करवा सकते हो, या फिर एक ऐसी सीरीज जो प्री डिफाइंड है उसे फुलफिल करवा सकते हो। वो क्या, जैसे अगर मुझे पता है कि 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कैसे लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट, है ना, तो मैं उसे लिखवा सकता हूँ। एक मुझे पता है पहले जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मैं पूरा जनवरी फरवरी लिखवा सकता हूँ। मेरे को मान लो अगर मंडे ट्यूसडे लिखवाना है, वीकडेज लिखवाने हैं, तो मैं वो लिखवा सकता हूँ। दूसरा, अगर मुझे कोई पैटर्न फॉलो करवाना है, पैटर्न कैसा है वो समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 1, अगले सेल में लिखा है 3, उसके अगले सेल में लिखा है 5। इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू लिखी है, एक वैल्यू छोड़ के फिर एक वैल्यू लिखी है, तो वो हो जाएगा आपका यूजिंग ऑटोफिल। चलो ओके, मैं इसको थोड़ा वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब अभी तक तो हमने ये कैसे किया था, ये हमने खुद ही लिख लिया था, करेक्ट। अब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ 1 लिखा है, 1 के बाद अगर आप गौर करोगे ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप यहाँ देखोगे 1 के नीचे यहाँ पे एक डॉट दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे रेड आया ना, जहाँ पे ये रेड के बीच में बनेगा डॉट, इस पे नजर रखना। वो देखो, वो जो बॉक्स सा बना हुआ आया ना, उस पे जब आप अपना कर्सर लेके जाओगे और उसे ड्रैग करोगे, तो उसने क्या करा, उस सेल को कॉपी कर दिया। ठीक है, ऑल्दो इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये ऑटोफिल क्या होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये देखो वहां पे लिखा गया ऑटोफिल ऑपरेशन। ये वही ऑटोफिल ऑपरेशन है कि हम अपने आप किया, उसने, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ड्रैग किया, उसने ऑटोमेटिक किया। बट अब इससे पहले कि मैं इसे समझाऊंगी इसमें जाके हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे पहले मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने 1, इसने सीरीज को अंडरस्टैंड कर लिया है
कि ये सीरीज चल रही है, ये उसी को फॉलो कर रहा है। वन में वन प्लस किया तो टू हो गया, तो उसने वो सीरीज पकड़ लिया, वो वही फॉलो करता रहेगा। ठीक है, सेम अगर मैं कहूँ मैंने JAN लिखा है सिर्फ, ठीक है, अब जब मैंने जैन लिखा है तो वो उसे समझ जाएगा कि इसे जनवरी फरवरी मार्च लिखवाना है, तो उसने ऐसे लिखा। अब एक बात ध्यान रखो, मैंने जनवरी को पूरा नहीं लिखा है, मैंने जनवरी को हाफ लिखा है जैन। बट अगर मैं इसे पूरा लिखना चाहूँ JANUARY जनवरी, और इसमें मैं ड्रैग करता हूँ तो ये समझ जाएगा, उसे फुल नेम चाहिए। दोनों का डिफरेंस आप खुद देख सकते हो, है ना। अब बात करते हैं, वापस इस पे आते हैं कि ये 1111 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज फॉलो नहीं हुई, पहली चीज। ठीक है, अब मैं जब इसे सेलेक्ट करूंगा तो देखो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, ये क्विक एनालाइजर है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ऑटोफिल। तो इसे मैं दोबारा रिमूव करता हूँ अभी, और यहाँ दोबारा लिख देता हूँ वन, और इस वन को ड्रैग करता हूँ नीचे तक। देखो ये 111 लिखा आ गया। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, इस बॉक्स पे, देखो यहाँ पे ऑटोफिल ऑपरेशन लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शन सॉरी, तो कॉपी सेल की जगह में फिल सीरीज कर दूंगा, तो देखो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। ऑल दो अभी इसको छोड़ दो, ये आगे बात करेंगे जब हम इस पे काम करेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा समझते हैं हम कि फिल सीरीज, तो जब वो पैटर्न समझ लेता है तो उसे फिल कर लेता है, जब वो सीरीज समझ लेता है तो उसे फिल कर लेता है। वो सीरीज कब तक समझ पाएगा, कम से कम उससे आपको दो वैल्यू देनी पड़ेगी। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने लिखा है पहले 2 और 4, ठीक है, यहाँ पे वो समझ पाया कि उसने बीच में मैंने 3 की जो है स्किप कर दी, यानी एक डिजिट स्किप कर दिया। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा ना, देखो वहां पे उसने हर बार एक सीरीज स्किप कर दी होगी। 4 के बीच में 3, 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, ऐसे एंड सो ऑन। तो उसने वो सीरीज फॉलो करी जो सीरीज मैंने उसे एक बार समझाई। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट 01, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो, जब मैंने यहाँ पे एक ही सेल पे वैल्यू भरी थी तो उसने 1111 लिख दिया था, क्या वो यहाँ भी ऐसा करेगा? यस, वो यहाँ भी ऐसा करेगा, बट यहाँ नहीं किया क्योंकि हमने फिल सीरीज कर रखी थी। अगर मैं उससे कॉपी सेल कर दूंगा तो देखो 111 हमने वहां चेंज कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर हमें सीरीज चाहिए तो हम सीरीज ले लेंगे ऐसे, तो अगर नॉर्मल चाहिए तो हम कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे। इतना क्लियर है, ये होता है हमारा ऑटोफिल। लेट्स मूव टू फ्रीज पेंस एंड स्प्लिट विंडो। ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका डाटा बड़ा होगा तब आपके बहुत काम आने वाली है। अब मैंने ये डाटा बना ही लिया है, तो इसके ऊपर मैं करके दिखाता हूँ कि है क्या। ऑल दो ये काम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी करेगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं ये है क्या, ये है ना कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ क्या रहे हैं, फ्रीज पैन एंड स्प्लिट विंडो। फ्रीज का मतलब तो पता ही होगा आपको, कोई चीज को वहीं रोक देना, जमा देना, है ना, तो ये वही है। अब अगर मैं बात करूं स्प्लिट विंडो की बात है, तो स्प्लिट विंडो में क्या है, स्प्लिट विंडो में कुछ नहीं है, बस विंडो को हम स्प्लिट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास जो ऑप्शन है सिर्फ वही कर सकते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन है वो भी कर सकते हैं। मतलब एक कस्टम भी है और एक फिक्स वाला भी ऑप्शन है हमारे पास, दोनों ऑप्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू ओवर एक्सेल। अब अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रखा, लेट्स से मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ ना टेबल, मैं व्यू में जाता हूँ, मुझे व्यू में जो विंडो ग्रुप है, व्यू टैब के विंडो ग्रुप में मुझे फ्रीज पेन्स दिख, यहाँ पे पढ़ो अब क्या लिखा रहा है। यहाँ पे लिखा रहा है फ्रीज अ पोर्शन ऑफ द शीट टू कीप इट विजिबल व्हाइल यू स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ शीट। दिस इज यूजफुल टू चेकिंग आउट डेटा इन अदर पार्ट्स ऑफ योर वर्कशीट विदाउट लूजिंग योर हेडर और लेबल्स। ये मैंने बताया था कि अगर आपका डाटा बहुत ज्यादा है या फिर ज्यादा बड़ा है, जिसमें आपको एक्सेल में लेफ्ट राइट अप डाउन जाना पड़ रहा है, तब आपके ये बहुत काम आता है ना। इसमें आपका हेडर मूव नहीं होता। जैसे अगर मैं कह दूं मैंने यहाँ पे फ्रीज पैन लगा दिया, तो ये हेडर मूव नहीं होगा, ये रो नंबर 4 से मूव होने लग जाएगा ऊपर, यानी इतना बड़ा पोर्शन हम फ्रीज कर सकते हैं। सेम गोज विद, मान लो ये मेरा कॉलम, ये मेरे हेडर्स हैं और ये मेरा डाटा है, ये डाटा है। लेट्स से ये प्रोडक्ट है, ये जो उसका मंथ है, उसकी सेल्स है, फलान ढिमाना, ये अदर डिटेल्स है। प्रोडक्ट नेम ही अगर हाइड हो गया तो मैं तो पहचान ही नहीं पाऊंगा कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने प्रोडक्ट को फ्रीज कर दिया, अब ये बाकी अनफ्रीज है, ये मूव होते रहेंगे, बस यही है इसका। बट करते कैसे हैं वो समझ। अभी मैंने कुछ भी रैंडम सेलेक्ट कर रखा है और फ्रीज पैन पे क्लिक करूंगा तो ऊपर की एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये देखो ना, जहाँ पे मेरा कर्सर था, हमारा कर्सर यहाँ था, वहां पे फ्रीज पैन पैन, लेट्स से मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, तो देखो उसने वहीं से डिवाइड कर दिया है ना। अच्छा, ये अप एंड डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट भी जाएगा। ठीक है, मैं फ्रीज पैन हटा रहा हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस वाले से ऊपर चाहिए, तो आप लोग कुछ कहेंगे कि आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो, आपका काम हो, करेक्ट। बट इससे तो मुझे ये भी तो मूव हो रहा है मेरा, मुझे ये मूव नहीं करवाना, तो गायब ही होगा मेरा डाटा सेट ही गायब होगा, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा को ये भी मूव ना हो, तो मैं ऐसे करूंगा, दोबारा अनफ्रीज करूंगा, उस सेल पे जिस सेल से मुझे चाहिए उससे ऊपर से लेके यहाँ तक चले जाऊंगा और इस पे क्या कर दूंगा, फ्रीज पैन। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। अब अगर मैं इसको अनफ्रीज पैन करूँ, तो मुझे अगर पहला कॉलम रिमूव रिमूव बोल रहा हूँ, होल्ड करवाना है, फ्रीज करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे फ्रीज कॉलम फ्रीज करने के लिए, अब जो कॉलम ए है ना वो फ्रीज हो जाएगा, वो मूव नहीं होगा, करेक्ट। सेम अगर मुझे सिर्फ रो फ्रीज करवानी है, रो नंबर 1, तो मैं इसे ऐसे फ्रीज करवा सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे पास डाटा होगा, जैसे डाटा ये है, मैं चाहता हूँ कि इससे ऊपर वाली वैल्यू फ्रीज हो जाए, तो मैं करूंगा फ्रीज पैन पे क्लिक करूंगा, तो देखो आईडी फ्रीज हो गई, है ना। अब अगर मैं दोबारा अनफ्रीज कर दूं और मैं चाहता हूँ कि रो नंबर 2 तक तो मुझे डाटा दिखे, उसके ऊपर नहीं दिखे, तो मुझे उससे एक जो हमारा रो है उससे
उससे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर 2 पे चाहिए तो मुझे 3 पे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा और फ्रीज कर दूंगा और देखो 3 से गायब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही फ्रीज और अनफ्रीज का फंडू है। दैट्स इट, हमने चैप्टर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें शॉर्टिंग सीखी। शॉर्टिंग करना हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग करना सीखा। बेसिक फिल्टर्स लगाना सीखे। फिल्टर का शॉर्टकट पता करा हमने। फिल्टर का शॉर्टकट है हमारे कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर हमें रो वाइज लगाना तो रो वाइज लग जाएगा, कॉलम वाइज लगाना तो कॉलम वाइज लग जाएगा। खैर, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, जिसमें हम सिलेक्टेड सीरीज के अंदर वो वैल्यू ढूंढ सकते हैं जो हमें चाहिए और हम रिप्लेस भी कर सकते हैं उसको यूजिंग ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या था? ऑटोफिल एक सीरीज थी जिसमें को हम फॉलो करके ये पता कर पा रहे थे कि वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो सीरीज फॉलो कर रहा है ना, वो सारी सीरीज फॉलो कर रहा है और वो सेम वैल्यू को पेस्ट भी कर रहा है अगर हम सेम वैल्यू चाहते हैं तो। फ्रीज पेन क्या था? फ्रीज पेन ये था कि हम चाहते थे कि सिर्फ इससे ऊपर की वैल्यू छुप जाए, हमें हेडर के अलावा कुछ ना दिखे, तो हम उससे सेलेक्ट करेंगे, फ्रीज पेन पे जाएंगे, फ्रीज कर देंगे और हमारा हेडर फिक्स हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द डाटा हमारा मूव होता रहेगा। ये हमारा फ्रीज पेन था। थैंक यू सो मच फॉर आज के लिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, अपने दोस्त को शेयर कर दो, जिसको जरूरत है उसके साथ भी शेयर कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा चैनल कैसा लग रहा है। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता देना। थैंक यू।